हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर कैलकुलस। और जैसा कि आप जानते हैं वेक्टर कैलकुलस में दो टॉपिक आते हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, वेक्टर इंटीग्रेशन हमारा चल रहा है, जिसमें आज हमारा सेकेंड लेक्चर है वेक्टर इंटीग्रेशन का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन्स थ्योरम। देखिए, अगर हम बात करें ग्रीन्स थ्योरम की तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से जनरली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो लास्ट लेक्चर हमारा था लाइन इंटीग्रल, और मैंने आपको वहां पर बताया था कि लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन को हम डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक्चुअल में जो ग्रीन्स थ्योरम होती है, ग्रीन्स थ्योरम में क्या करेंगे, हम लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करेंगे डबल इंटीग्रल में और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसा हम करते हैं ग्रीन्स थ्योरम में। तो एक्चुअल में ग्रीन्स थ्योरम में सिंगल इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, व्हाट इज ग्रीन्स थ्योरम, जरा ध्यान दीजिए। इफ सी इज अ रेगुलर क्लोज कर्व, अगर सी हमारे पास एक क्लोज कर्व है, रेगुलर क्लोज कर्व है इन एक्स वाई प्लेन के अंदर, एंड आर बी द रीजन बाउंडेड बाय सी, और यहां पर जो ये सी है, जो क्लोज कर्व है, इस क्लोज कर्व ने जितना भी रीजन को बाउंड किया हुआ है ना, एंड आर बी द रीजन बाउंडेड बाय सी, देन तो देखिए इस रीजन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या इस रीजन के ऊपर हम कैसे इंटीग्रल करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला यहां पर देखिए क्या होगा ग्रीन्स थ्योरम का। तो आप यहां पर जरा ध्यान दें। देखिए, अगर हमारे पास सी क्या है, क्लोज कर्व है, सी क्या है, क्लोज कर्व है, और यहां पर हमारे पास ये एक फंक्शन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो यहां पर ये हमारे पास एक फंक्शन है, हमें इसका इंटीग्रल करना है ओवर द क्लोज कर्व सी। तो इसको हम डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, डबल इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट होगा, यहां पर डबल इंटीग्रल आ जाएगा ओवर द रीजन आर। फॉर्मूला देखिए क्या होगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, ये हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला हो गया, एंड dx dy। तो ये होता है ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है ना, दिस इज द ग्रीन्स थ्योरम। ये हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम है। इस थ्योरम का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है ये मैं आपको अभी कराऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप आसानी से इस थ्योरम के क्वेश्चंस को एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्रीन्स थ्योरम का क्या है, फॉर्मूला है, जिसका हमें यूज करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखो सिंगल इंटीग्रल है, यहां पर डबल इंटीग्रल है, मतलब हम सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारा लाइन इंटीग्रल की प्रॉब्लम है, अगर हम उसको ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉब्लम इजी हो जाएंगी। लेकिन याद रहे, यहां पर कंडीशन भी है कि जो सी होगा ना, वो क्लोज कर्व होगा। कैसा कर्व होना चाहिए, क्लोज कर्व होना चाहिए, तभी हम ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। वेयर एम एंड एन, यहां पर जो ये एम और एन है, ये क्या है, एम एंड एन आर डिफरेंशिएबल फंक्शन इनसाइड एंड ऑन सी। मतलब यहां पर एम और एन जो है, ये दो फंक्शन है, और दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए। मतलब ऐसे फंक्शन जिनका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वही फंक्शन यहां पर होंगे। और ये जो एम एंड एन आर डिफरेंशिएबल फंक्शन इनसाइड एंड ऑन द सी, और ये जो फंक्शन है, ये जो कर्व है हमारा, इस कर्व के ऊपर होंगे या उस कर्व के अंदर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, यूज ग्रीन्स थ्योरम टू इवैल्यूएट। हमें ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके इसको इवैल्यूएट करना है। इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे, है ना। वेयर सी इज द स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइंस, और यहां पर देखिए वेयर सी जो यहां पर है, सी की बात कर रहे हैं, यहां पर देखिए सी होगा, ठीक है ना। तो वेयर सी इज द स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइन, और यहां पर जो सी है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर को किसकी कैसे बनाया गया, इन लाइन की हेल्प से बनाया गया है, ठीक है ना। ये एक स्क्वायर है जिसको इन लाइंस की हेल्प से बनाया गया है। यानी कि सी क्या है, सी एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के लिए हमें लाइंस यहां पर दे रखी है, और इस सी के ऊपर हमें इसका इंटीग्रल करना है। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, लास्ट लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा था लाइन इंटीग्रल,
आप इस क्वेश्चन को बिना ग्रीन्स थ्योरम के भी सॉल्व कर सकते हैं लाइन इंटीग्रल से। ये क्वेश्चन लाइन इंटीग्रल का है अगर यहां ना लिखा हो ग्रीन्स थ्योरम, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ग्रीन्स थ्योरम तो आप ग्रीन्स थ्योरम से ही करेंगे। अगर नहीं लिखा है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप इसको ग्रीन्स थ्योरम से भी कर सकते हैं, आप इसको विदाउट ग्रीन्स थ्योरम भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें एग्जाम में जनरली लिखा हुआ आता है कि यूज ग्रीन्स थ्योरम, तो हम इसको ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया है जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है उस फंक्शन को आप लिख लेंगे। तो ये फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है जिसको हमें इवेल्युएट करना है विद द हेल्प ऑफ गिवंस ग्रीन्स थ्योरम। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आएगा। अब यहां पर जरा ध्यान दें, देखिए ग्रीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये देखिए m जो dx के साथ लिखा होगा वो m होगा और जो dy के साथ लिखा होगा वो n होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए ये dx के साथ लिखा है इसको m मानेंगे और ये dy के साथ लिखा तो इसको क्या लेंगे n। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, आप m कितना है, m है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और n कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कैसे पता चला, हमने इसके साथ कंपेयर किया। देखिए लेफ्ट साइड के साथ आप कंपेयर करिए, जो dx के साथ होगा वो m होगा और जो dy के साथ होगा वो n होगा। तो हमें m और n दोनों पता चल गए। अब हमें क्या चाहिए जरा ध्यान देना, राइट साइड में हमें डेल एन अपॉन डेल एक्स चाहिए, डेल एम अपॉन डेल वाई चाहिए। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या है, n का पार्शियल डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में, ये m का पार्शियल डेरिवेटिव है y के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए तो यहां पर मैं क्या करूंगा, m को y के रेस्पेक्ट में, तो डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई। ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए इंपॉर्टेंट स्टेप है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और एक्स वाई में y का 1 यानी कि केवल x आएगा। कितना आएगा, x आ जाएगा हमारे पास। चलिए यहां पर n का करना है x के रेस्पेक्ट में, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो यहां पर देखो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो हमारे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स भी आ गया, डेल एम अपॉन डेल वाई भी आ गया। और हमें क्या चाहिए, डेल एन माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई चाहिए। तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू कितना होगा, ये 2x और माइनस x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास x। तो ये हमने वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, x के इक्वल आ गई है ना। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2x माइनस x इज इक्वल टू x। तो कितना आसान है, इसको कैलकुलेट कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, देखिए अब यूज करेंगे ग्रीन्स थ्योरम का और इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने कैलकुलेट की है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए मैं यहां पर वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं। तो नाउ यूज ग्रीन्स थ्योरम, यूजिंग यू बाय ग्रीन्स थ्योरम, बाय ग्रीन्स। देखिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ग्रीन्स थ्योरम क्या है, मैं यहां पर ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूं। देखिए ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट आप लिखेंगे क्या होगा, ओवर द कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। ये मेरे पास आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जरा ध्यान दीजिए कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सारे क्वेश्चन में एक ही जैसे स्टेप हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन को करने में। अब यहां पर क्या करना है मुझे, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, देखो लेफ्ट साइड में m की जगह m की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस n कितना था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं हम, कितनी है x, x डी एक्स
एंड dy ओवर द रीजन, इधर रीजन क्या आएगा, इधर r आएगा, इधर क्या लिखेंगे हम, r। तो ये c क्लोज कर्व था, और ये जो डबल इंटीग्रल है ये कौन से रीजन में कैलकुलेट हो रहा है, r में। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद का स्टेप देखिए क्या होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन को आप कर रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम से, तो आपके पहले कुछ स्टेप यही रहेंगे। पहले आप फंक्शन को जो लेना है उसको ले लीजिए, m और n लिख दीजिए, उनका पार्शियल डेरिवेटिव करिए, ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां तक तो आपका स्टेप सभी में कॉमन रहेगा। इस स्टेप के बाद क्या करना है जरा ध्यान देना। इसके बाद हमें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, हमें देखिए लेफ्ट वाले को नहीं कैलकुलेट करना है, हमें इसकी तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, देखिए कितना आसान हो गया। ये इतना जो बड़ा फंक्शन था ये इतने छोटे से फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, आसान हो गया ग्रीन्स थ्योरम से। अब मुझे इसको इवैल्यूएट करना है, और इसको इवैल्यूएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इसकी लिमिट पता होनी चाहिए। अब लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए लिमिट के लिए हमें ये दिया है, ध्यान दीजिए, जो x की वैल्यू है वो +-1 है। इसका मतलब x कहां से कहां तक वेरी करेगा, x वेरी करेगा आपका -1 से लेके +1 तक। देखिए इसका ग्राफ मैं अगले पेज पे बना दूंगा, पहले देखिए ग्राफ ही बना देते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पास क्या है, y = +-1 और x = +-1 की लाइंस है। चलिए मैं इनको ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट करके दिखाता हूं कितना आएगा ये ग्राफ पेपर पे, ध्यान देंगे अब आप लोग। देखिए इनके लिए ग्राफ्स बनाते हैं, देखें जरा। तो इसके लिए पहले हम x और y एक्सिस ले लेते हैं, तो x एंड y एक्सिस, तो यहां पर मैं x और y एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूं। सिंपल सा ग्राफ बनेगा, आप इजीली इसको बना सकते हैं। देखिए x एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस है, वो y एक्सिस, ठीक है ना। देखिए x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब जरा ध्यान देना, हमारे पास जो लाइंस है कौन कौन सी लाइंस है, y +-1, y +-1, ये ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि y +-, देखिए y = 1 लिखा है, +-1, यानी कि y = 1 और y = -1। तो y = 1 की जो लाइन होती है, y = 1 की लाइन कहां से पास होगी, y = 1 की लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी और इस तरह से पास होगी। देखिए ये रही इस तरीके से, है ना, ये y = 1 की लाइन हो गई, और y = -1 इसी के जस्ट नीचे से जाएगी ऐसे, ये y = -1 की लाइन होगी। सिमिलरली अगर हम x = 1 की लाइन ड्रॉ करें तो x = 1 की लाइन ऐसे आएगी, ये x = 1 की लाइन आ जाएगी, और x = -1 की लाइन इधर आ जाएगी। तो देख सकते हैं आप स्क्वायर बन गया हमारे पास, एक क्या बन गया, एक स्क्वायर हमारे पास बन चुका है, ठीक है ना। तो ये एक स्क्वायर है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या है, ये है y = -1 की लाइन, और ये y = +1 की लाइन, ये है x = 1 की लाइन, और ये है x = -1 की लाइन। अब यहां पर आप ध्यान दे सकते हैं, ये जो स्क्वायर के अंदर रीजन है इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। तो आप लिमिट देखिए कहां से कहां तक है, x की लिमिट -1 से 1 तक, और y की लिमिट -1 से +1 तक, -1 से +1, -1 से +1, यानी कि दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है। और आप अच्छे से जानते हैं डबल इंटीग्रल हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, डबल इंटीग्रल के केस में अगर लिमिट कांस्टेंट है तो आप किसी को भी x और किसी को भी y ले सकते हैं, है ना। अगर वेरिएबल लिमिट होंगी तो अंदर की तरफ वेरिएबल और बाहर की तरफ हम कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन कांस्टेंट लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहां ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखिए अब याद रखें हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको नहीं सॉल्व करेंगे आप, केवल राइट साइड को सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसी को इवैल्यूएट करना था। देखिए तो यहां पर मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, देखिए लिमिट्स क्या हो जाएंगी, लिमिट्स हमारी होगी यहां पर -1 से 1, ये x की लिमिट है, ध्यान रखें, -1 से 1, और y की लिमिट भी -1 से 1 है, और फंक्शन हमारे पास x dy और dx है ना। हमें पहले y के रेस्पेक्ट में करना, हमने y को पहले लिख लिया। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, देखो x dx अंदर वाले इंटीग्रल के लिए x dx कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि लिमिट y की है, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे पहले। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं सॉल्व करता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए यहां पर मैं इसको कर रहा हूं सॉल्व, इज इक्वल टू कितना आएगा, -1 से 1 लिमिट है पहली वाली,
-1 से 1, और इसमें आप ध्यान देंगे तो हम इंटीग्रेट करेंगे किसको, चलिए x dx कांस्टेंट है, इसको पहले मैं बाहर कर लेता हूं, x dx तो कांस्टेंट है, हमें dy का इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक, y की वैल्यू -1 से 1 तक है, ये x की वैल्यू -1 से 1 तक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखें, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो देखिए इक्वल टू में कितना आएगा, ये लिमिट तो -1 से 1 रहेगी, और यहां पर देखिए x dx, और यहां पर dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, और लिमिट आएगी -1 से 1, -1 से 1। इसको जरा सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आता है, देखिए यहां पर लिमिट -1 से 1, और देखिए x dx, और यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1 + 1 आ जाएगा, मतलब 2, और इसको और अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 से 1, और ये हमारे पास 1 + 1 2 x dx आएगा, x dx। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया -1 से 1 x dx। अब जरा इसको देखिए, ध्यान से देखना, इसको क्या आएगा, ये 2 -1 से 1 x dx। आप चाहें तो इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, आपके पास यहां से अब 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो मैं प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं, देखिए कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर लग रही है, जरा उस पर ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी मैं आपको सारी बता चुका हूं ऑलरेडी। देखिए यहां पर प्रॉपर्टी यूज होगी, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, 12th क्लास में बहुत ज्यादा यूज किया है। -a से a अगर हमारी लिमिट होती है, अगर हमारी लिमिट -a से a है fx dx, इस प्रॉपर्टी का ऑलरेडी हम कई जगह यूज कर चुके हैं, और मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बता भी चुका हूं मैं, ठीक है ना, फॉर्मूले वाले वीडियो में। -a से a fx dx, देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी, और लिमिट हो जाएगी 0 से a fx dx। लेकिन कब, जब ये x जो होगा इवन फंक्शन होगा, व्हेन x इज एन इवन फंक्शन, और यही वैल्यू 0 हो जाएगी अगर x होगा ऑड फंक्शन। मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 2 टाइम्स भी हो सकती है, 0 से a fx dx। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, देखिए अंतर ये है, अगर फंक्शन ऑड हुआ तो 0, और फंक्शन अगर इवन हुआ, यहां पर फंक्शन इवन होगा तब ऐसा होगा, अगर फंक्शन ऑड हुआ तो 0 हो जाएगी वैल्यू, कितनी हो जाएगी, 0 वैल्यू हो जाएगी। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहां पर x कैसा फंक्शन है, इवन की ऑड, ऑड फंक्शन है। अब देखिए ऑड को कैसे चेक करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए हमारे पास यहाँ जो फंक्शन है वो क्या है, x है, क्या है, fx = x। देखो फंक्शन यही तो है, x ही तो बचा केवल। अब ये इवन है कि ऑड है, अगर आपको ये पता करना है तो आप x की जगह पर -x रख दो। देखिए इधर भी -x, उधर भी -x। तो जब आप x की जगह पर -x रखेंगे, तो अगर x की जगह पर -x रखने पे फंक्शन की वैल्यू माइनस में आती है, देखिए मैंने यहाँ f -x -x कर दिया। अब जरा ध्यान देना, f of -x इज इक्वल टू, अब x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, fx, तो -fx आ जाएगा। तो यानी कि अगर x की जगह पर -x रखने पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो फंक्शन होता है ऑड, और अगर पॉजिटिव आती है तो फंक्शन होता है इवन। तो ये फंक्शन मेरा ऑड है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। रीजन क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे fx इज एन ऑड फंक्शन, x इज एन ऑड फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो हमारा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर भी 0 आ गया। अब अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि सर इवन फंक्शन होगा तो कैसे पता चलेगा, देखो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं, अगर यहाँ x² होता तो x² इवन होता और ये डबल हो जाता। देखो अब x की जगह -x रखोगे आप, तो ये x की जगह -x रखने पर आपको +fx ही मिलेगा, क्योंकि -x का होल स्क्वायर x² हो जाएगा, x² की जगह fx रख देंगे तो साइन चेंज हुआ ही नहीं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो यहां पर हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कैसे इस क्वेश्चन का आंसर 0 आया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, हमने इसका आंसर को कैलकुलेट कर लिया जो कि 0 आ रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इस क्वेश्चन को अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार लाइन इंटीग्रल वाले मेथड से, क्योंकि देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट लाइन इंटीग्रल मेथड। अभी मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिसमें हमें करना होगा वेरीफाई द ग्रीन्स थ्योरम। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, देखिए इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाता कि वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम, मतलब इवैल्यूएट की जगह वेरीफाई लिख देते तो क्या करना पड़ता। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता। कैसे बड़ा हो जाता,
आप इसको एक बार ग्रीन्स थ्योरम के मेथड से सॉल्व करते, जैसा मैंने किया, अभी 0 आ गया आंसर, और एक बार आप इसको लाइन इंटीग्रल के मेथड से सॉल्व करते, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया है, ठीक है ना। तो दोनों से सॉल्व करके दोनों से अगर आंसर सेम आता है तो ग्रीन्स थ्योरम हो जाएगी वेरीफाई। तो मैं यहां पर जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं, इन सभी क्वेश्चन में आप ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं, लास्ट लेक्चर की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन ग्रीन्स थ्योरम का भी है और ये क्वेश्चन लाइन इंटीग्रल का भी है, आप दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, इसमें भी हमें ग्रीन्स थ्योरम का यूज करना है। एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द बाउंड्री डिस्क्राइब बाय द एंटी क्लॉकवाइज ऑफ द ट्राइंगल। मतलब यहां पर हमें देखिए क्या क्या दिया है, जरा ध्यान देंगे। एक तो हमें इसको इवेल्युएट करना है, ये इंटीग्रल है हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम से, बिना ग्रीन्स थ्योरम के भी हो सकता है लाइन इंटीग्रल से। उसके बाद यहां पर जो सी है, देखिए सी फिर से नहीं लिखा यहां पर, तो सी का जरा ध्यान देंगे। यहां सभी इंटीग्रल में सी लिखा हुआ है नीचे पे, यहां सी है, हाँ, तो वेयर सी इज द बाउंड्री डिस्क्राइब एंटी क्लॉकवाइज। जो सी है ना वो एक ट्राइंगल की बाउंड्री है, डिस्क्राइब एंटी क्लॉकवाइज ऑफ द ट्राइंगल। मतलब यहां पर क्या है, जो सी है वो एक्चुअल में एक ट्राइंगल की बाउंड्री है, और ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स यहां दे रखे हैं आपको, तीनों वर्टेक्स हमें दे रखे हैं। तो एक तो हमें ट्राइंगल की ड्राइंग बनानी पड़ेगी इन वर्टेक्स के अकॉर्डिंग, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टेप बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिसको इवेल्युएट करना है उसको लिख लेंगे। तो इवेल्युएट किसको करना है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, है ना, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब इसमें हमें, अब जरा ध्यान देंगे, यहां पर m कितना है और n कितना है ना। m और n, देखिए ये dx के साथ वाला m होता है और dy के साथ वाला n होता है। तो यहां पर m हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई और n हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है डेल m अपॉन डेल वाई। m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, m का y के रेस्पेक्ट में, तो देखिए y का तो 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा, और n का x के रेस्पेक्ट में डेल n अपॉन डेल x, ये आ जाएगा 2x। तो यहां पर डेल m अपॉन डेल y भी आ गया, डेल n अपॉन डेल x भी हमारे पास आ गया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखें जरा ध्यान से, अब क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करेंगे हम डेल n अपॉन डेल x, डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखिए ये 2x है और ये एक्स स्क्वायर है, तो इस बार हमारे पास डेल n अपॉन डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू 2x माइनस एक्स स्क्वायर आ गई है ना। अब हम क्या करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम का यूज करेंगे ना, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम बाय ग्रीन्स थ्योरम। अब मैं यहां पर ग्रीन्स थ्योरम का यूज कर रहा हूं, ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके इसको इवेल्युएट करेंगे। ध्यान से देखिए, देखिए हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम क्या है, इंटीग्रल ओवर द रीजन C m dx प्लस n dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y dx dy, dx और dy, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए बिल्कुल फिक्स स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होंगे, और लेंथी क्वेश्चन भी वही होंगे जहां वेरीफाई करना होगा, क्योंकि वेरीफाई वाले में आपको दोनों मेथड से करना है, ग्रीन्स थ्योरम से भी और डायरेक्ट भी। चलिए अब यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए कितना आ जाएगा, m की जगह वापस वही रख दें, एक्स स्क्वायर वाई dx प्लस n की जगह एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू, इससे क्या होगा हमारा, देखिए कन्वर्जन हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा, ओवर द रीजन R डेल n अपॉन डेल x डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू पुट कर देंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड dy। देखिए कितना आसान हो जाता है ग्रीन्स थ्योरम से क्वेश्चन। इसको इवेल्युएट करना था, है ना, हम इसको इवेल्युएट ना करके अब इसको इवेल्युएट करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको इवेल्युएट करना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें प्रॉब्लम फिर से लिमिट की है। इस स्टेप के बाद आके आप लिमिट देखेंगे, लिमिट क्या है। तो देखिए जरा मैं यहां पर लिमिट को कैलकुलेट कर लेता हूं।
यहां पर आप ध्यान से देखिए लिमिट क्या आएंगे हमारे पास। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वर्टेक्स दे रखे हैं इस ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं पहले तो, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो मैं यहां पर एक्स एंड वाई एक्सिस ले लेता हूं। ये मेरे पास है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है ना। नाउ एक्स एक्सिस, ये आ गई एक्स एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है ना, ये क्या है, ओरिजिन है। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है 0,0, तो मैं 0,0 तो आपको मालूम है ओरिजिन ही होता है, तो ये हो गया 0,0। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए, ओ भी दे सकते हैं, ओरिजिन है ना। दूसरा पॉइंट है 1,0, आपको मालूम है 1,0 एक्स एक्सिस पे आएगा, तो इसको नाम दे देते हैं बी 1,0। तीसरा है 1,1, मतलब एक्स एक्सिस पे भी 1 और वाई पे भी 1, तो यहां ले लेते हैं, ये हमारा हो गया सी पॉइंट 1,1। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्राइंगल हमारे पास बन जाएगा, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करिए, ये आ गया, और इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा ट्राइंगल बनके तैयार हो गया है ना, हमारा ट्राइंगल बन चुका है। अब इस ट्राइंगल पे ही हमें इसको फाइंड आउट करना है ना, इस ट्राइंगल के अराउंड ही हमें इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना। आप जरा ध्यान देंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो लिमिट को देखें जरा, लिमिट क्या होगी, है ना, डबल इंटीग्रल। देखो अब यहां पर लिमिट की थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें तो एक्स की वैल्यू तो 0 से लेके 1 तक वेरी कर रही है, लेकिन अब वाई का क्या करें। देखिए वाई में क्या होगा, वाई के लिए एक्चुअल में हमें स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार वाई की लिमिट जो है, देखिए वाई जो है वो वेरी कर रहा है यहां से यहां तक, वाई क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो पहले तो एक्स की लिमिट देखिए, एक्स की लिमिट तो आसान हो गया, 0 से लेकर के 1 तक है। अब वाई की लिमिट क्या होगी, देखिए वाई तो वेरिएबल है, तो यानी कि वेरिएबल लिमिट आएगी, तो वेरिएबल लिमिट अंदर वाले इंटीग्रल पे लेंगे। अब वेरिएबल लिमिट होगी क्या, देखें जरा, ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, इसकी इक्वेशन क्या होगी, लाइन की इक्वेशन। देखिए आप सब लोग जानते हैं लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y = mx, है ना। जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उस लाइन की इक्वेशन होती है y = mx। और यहां पर अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका जो स्लोप होगा वो 1 होगा। क्यों होगा स्लोप 1, आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोप के फॉर्मूले से। तो यहां पर इस लाइन की इक्वेशन y = x आएगी। देखिए m की वैल्यू 1 आएगी। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूं, देखिए m 1 क्यों आएगा। देखिए स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और आप इसमें देख सकते हैं आराम से कि यहां पर y2 - y1, y2 1 है, 1 - 0, तो ऊपर 1 - 0 आएगा, और नीचे x2 - x1 ये भी 1 - 0 आएगा। तो मतलब कुल मिला के वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1। इसलिए इस लाइन का स्लोप 1 है, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन हमें यहां से फाइंड करनी पड़ेगी। इस लाइन की इक्वेशन y = x आएगी। अब जरा ध्यान दे, y = x, तो x की लिमिट तो होगी 0 से 1, ये तो कांस्टेंट थी। y की लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिप कंसीडर करनी पड़ेगी। एक स्ट्रिप को हम कंसीडर करेंगे इस तरह से। ऐसा हमने डबल इंटीग्रल में पहले बहुत बार किया है ना, डबल इंटीग्रल हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को दिक्कत आएगी इसको समझने में। देखिए ये है डबल इंटीग्रल, है ना, तो ये हमारी क्या हो गई, स्ट्रिप हो गई। तो अब देखो y की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है, यहां पर y की वैल्यू 0 है, यहां पर y की वैल्यू x है, तो y की लिमिट वेरी कर रही है हमारी y = 0 से लेकर के x तक। और फंक्शन हमारे पास हो गया 2x - x² dx एंड dy। अब हम इसको इवेल्युएट कर लेंगे। अब हमारे लिए आसान हो गया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको इवेल्युएट करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं सब इक्वल में लिख रहा हूं, तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू होगी जो हमें इवेल्युएट करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखें जरा कितना आएगा। तो इस इंटीग्रल को पहले मैं लिख लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं। देखिए इक्वल टू में कितना आएगा, 0 से कहां से कहां तक था, 0 से 1। दूसरा इंटीग्रल 0 से x, ये y की लिमिट है याद रखना, और 2x - x², 2x - x² dx dy, dx dy। अब यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या कांस्टेंट है। देखो लिमिट 0 से 1, लिमिट 0 से x। अब इसको मैं एक काम, देखिए एक काम करते हैं, इसमें अगर आप देखें
तो हमें y के रेस्पेक्ट में करना है, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको अंदर वाले इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, ये तो बाहर आ जाएगा। यानी कि हमें इंटीग्रेशन केवल dy का करना है 0 से x तक। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट है 0 से 1 तक, इसका इंटीग्रेशन हो गया y और लिमिट हो गई 0 से x ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा 0 से 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब x बचेगा। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0 से 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एन dx। अब इसको फाइनली एक बार और इंटीग्रेट करना है, तो देखिए 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x की पावर 3/3 माइनस एक्स की पावर 4/4, और लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से 1। तो यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिर से अप्लाई करेंगे, देखिए कितना आएगा। तो लोअर लिमिट तो 0 है, अपर ही अप्लाई करना है, तो 1 ये 2/3 माइनस 1/4, एलसीएम ले लेंगे तो 12 आएगा। 3 4 4 2 जा 8 माइनस 4 3 तो 3। तो यानी कि फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5/12। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 5/12। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। तो 5/12 हमने इवेल्युएट कर लिया, इस इंटीग्रल की वैल्यू 5/12 है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एकदम स्टेप फिक्स है। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ग्रीन्स थ्योरम में आपके नंबर नहीं कटेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है ना। बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, गलती नहीं होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को लाइन इंटीग्रल से भी कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। तो जब आपको वेरीफाई के लिए पूछा जाएगा तो एक तो आपको ग्रीन्स थ्योरम से करना होगा और दूसरा आपको लाइन इंटीग्रल से भी करना होगा, है ना। देखिए जनरली वेरीफाई वाला क्वेश्चन कम आता है, डायरेक्ट ही ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी हमें तो प्रैक्टिस करनी है भाई। हमें जब लाइन इंटीग्रल भी आता है और ग्रीन्स थ्योरम भी आती है तो हम वेरीफाई क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम टू इवैल्यूएट, हमें ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके इसको इवैल्यूएट करना है। और देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, है ना, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो अभी एकेटीयू में 2022-22 में ही आया है ना। तो देखिए क्या करना है, हमें इसको इवैल्यूएट करना है ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके। और यहां पर जो सी है, यहां पर जो सी है, ये सी क्या है, सी इज द बाउंड्री ऑफ द एरिया। सी एक्चुअल में बाउंड्री है, किसकी बाउंड्री है, इस सर्कल की बाउंड्री है। तो सर्कल, अब ध्यान देना जरा, जो सर्कल यहां पर लिखा हुआ ये सर्कल आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करना आता होगा, है ना। ये स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन है, बहुत बार हम ड्रॉ कर चुके हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। इसका सेंटर कहां होता है, ओरिजिन पे, और इसका रेडियस कितना होता है, ए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले फिक्स स्टेप है, फंक्शन को लिखिए, है ना। देखिए स्टार्टिंग के 4-5 स्टेप में तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही आसान है, फिक्स है एकदम। तो सबसे पहले हम फंक्शन को लिखेंगे। क्या है हमारे पास फंक्शन, फंक्शन पे ध्यान दें। फंक्शन है हमारे पास c 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। फिक्स स्टेप है, क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे m कितना है, n कितना है। तो आप जानते हैं यहां पर m कितना है, m की वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं पार्शियली। तो m को आप जानते हैं, m को डिफरेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में। देखिए dx के बराबर में m होता है, dy के बराबर में n होता है ना। तो m को y के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा, देखिए इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर 2x स्क्वायर का 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का -2y आएगा। यहां पर डेल्टा n अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। x के रेस्पेक्ट में करना है तो यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का तो 0, वाई स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब ये 2x और ये -2y। अब क्या करेंगे,
अब आप अच्छे से जानते हैं क्या करना है हमें। अब हमें कैलकुलेट करना है डेल एन माइनस डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2x। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2x प्लस 2y हो जाएगा, है ना, 2x प्लस 2y, और 2 को इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। तो हमारे पास यहां से ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, नाउ बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, अब हम ग्रीन्स थ्योरम का यूज करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके इसको इवेल्युएट करेंगे। चलिए करते हैं। तो बाय ग्रीन्स थ्योरम, बाय ग्रीन्स थ्योरम, है ना, तो ग्रीन्स थ्योरम का यूज करेंगे। अब देखो यहां पर ग्रीन्स थ्योरम लिखेंगे। ग्रीन्स थ्योरम क्या है हमारे पास, ग्रीन्स थ्योरम है हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई और डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए यहां तक अगर आप देखें तो यहां तक हमने कोई मेहनत किया कुछ नहीं किया, फंक्शन को लिखा, हल्का सा डिफरेंशिएट किया और यहां तक हम पहुंच गए, और इसके 2-4 स्टेप और भी आगे पहुंच जाएंगे, है ना। और अगर आप इतना भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको 0 मार्क्स। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है थोड़ा कमजोर है, वीक है पढ़ने में, तो फिर भी वो कुछ तो कर ही सकता है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को आधा भी करेगा तो भी आधे नंबर तो मिलेंगे, कुछ तो नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को सीखना है ना। देखिए कई बार क्या होता है, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, आंसर तक कई बार बच्चा नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कोशिश करेंगे तो जरूर करेंगे और एक दिन आंसर तक भी पहुंचेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में एटलीस्ट आप क्वेश्चन को करिए और जहां तक आपसे हो रहा है वहां तक करिए, और कंटिन्यूअसली करेंगे तो एक दिन आपका आंसर भी आएगा। लेकिन देखिए अगर आप यहां तक भी करते हैं तो भी आपको कुछ नंबर मिलेंगे, और यहां तक कुछ करना नहीं है। चलिए अब वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, तो यहां पर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। m की वैल्यू कितनी है लेफ्ट में, देखिए इधर मैं क्यों वैल्यू पुट कर रहा हूं, एक्चुअल में हमें जो इवेल्युएट करना है वो हमें दिखाई देगा कि हमें इवेल्युएट करना क्या है ना। तो m की जगह पर पुट कर दीजिए 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेफ्ट में dx, है ना। भाई जो इवेल्युएट करना है वो हमें दिखाई देगा ना, अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये हमें इवेल्युएट करना था। देखो 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू ओवर द रीजन आर डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, 2x प्लस 2y, यानी कि 2 टाइम्स x प्लस y एंड dx dy, dx dy ओवर द रीजन आर। अब क्या करेंगे, अब ये फिर से देखो वही कर रहा है कि आपको लिमिट नहीं पता है यहां पर, तो लिमिट का पता करना पड़ेगा हमें, लिमिट क्या होंगी। तो लिमिट जरा पता करते हैं। देखिए क्या था, वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, देखिए एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड अपर हाफ ऑफ द सर्कल, ये सर्कल बनाएंगे, इसका अपर हाफ लेंगे, हमें केवल अपर हाफ में इंटीग्रेट करना है, नीचे वाले में नहीं करना है। तो चलिए मैं यहां पर अब इसका डायग्राम बना लेता हूं और यहां पर हम लिमिट्स को देख लेते हैं। देखिए तो यहां पर आप ध्यान देंगे कैसे बनेगा इसका डायग्राम, है ना। यहीं पर बना लेते हैं, यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान देंगे। यहां पर एक सर्कल ले लेंगे, देखिए यहां मैंने एक सर्कल ले लिया, है ना। या नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहां पर छोटा हो जाएगा ज्यादा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कोई नहीं। देखिए तो आगे चलते हैं और यहां पर हम इस डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं सर्कल बना लेता हूं, है ना। तो यहां पर एक सर्कल बना लेते हैं, ये रहा हमारा सर्कल, ठीक। और अब एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये हमारी वाई एक्सिस, ठीक, और ये रही हमारी एक्स एक्सिस। चलिए देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब जरा ध्यान देंगे यहां पर। अगर मैं रीजन की बात करूं तो कौन सा रीजन यहां पर हमें लेना है उसको देखिए मैं शेड कर देता हूं।
देखो जरा रीजन कौन सा लेना है जरा ध्यान देंगे। देखो ये रीजन हमें लेना है, ये वाला ऊपर वाला, देखिए इस रीजन में ही इंटीग्रेट करना है हमें, ध्यान देंगे इस रीजन में इंटीग्रेट करना है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, इस रीजन में इंटीग्रेट करेंगे इस वाले। देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रीजन है, आप इस पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। अब आप ध्यान देंगे यहां पर, देखिए हमें क्या करना था, हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है इसमें। अब देखो लिमिट क्या होंगी जरा ध्यान से देखिए, लिमिट देखो ये सर्कल की इक्वेशन है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है हमारे पास a, तो यानी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा a,0 और ये क्या हो जाएगा -a,0। और अब देखो हमें अपर हाफ में कैलकुलेट करना है, तो अगर आप देखो एक्स एक्सिस पे इसकी लिमिट क्या है -a से +a, लेकिन अगर y एक्सिस पे लिमिट देखेंगे तो y एक्सिस पे तो वेरिएबल लिमिट है, y एक्सिस पे क्या है, वेरिएबल लिमिट है, आपको एक लिमिट तो वेरिएबल लेनी है, तो y एक्सिस पे वेरिएबल लिमिट है तो उस पर हमें स्ट्रिप कंसीडर करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेता हूं, यहां पर क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रिप को कंसीडर कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिप है ना। तो यहां पर मैं एक स्ट्रिप ले लेता हूं इस तरह से, ये रही इस रीजन में मेरे पास एक स्ट्रिप, ये ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिप्स आ गई इस तरह से। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं यहां पर ये हटा रहा हूं जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो ये हमारे पास स्ट्रिप है, तो समझ में आ गया कौन सा रीजन लेना है हमें। देखो हाँ, तो हमारे पास रीजन देखिए, लिमिट अब जरा ध्यान देंगे, लिमिट क्या आएंगी, देखो डबल इंटीग्रल की लिमिट क्या आएंगी उस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर हमारे पास आ गया x की लिमिट -a से +a, -a से +a, यहां पर a -a से +a, तो x मैं पहले लिख लेता हूं -a से +a, और y की लिमिट 0 से, देखिए 0 से कहां तक जाएगी, y की लिमिट 0 से कहां तक जाएगी, देखिए यहां 0 से स्टार्ट होगा, ये लाइन y = 0 की है और यहां तक जाएंगे, और देखिए यहां से अगर आप y की वैल्यू निकालने जाएंगे तो आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी, √a² - x²। कहां से आएगी वैल्यू, भाई सर्कल की जो इक्वेशन आपको दे रखी है x² y² = a², सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, x² + y² = a²। यहां से y को कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू यहां से आएगी a² - x², इधर से स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे तो ये y की वैल्यू होगी। हमें यहां से यहां तक जाना है, इसका मतलब हमारी जो लिमिट है y = 0 से लेकर के √a² - x² तक है, और 2x + y dx एंड dy, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। तो अब इसके आगे हम इवेल्युएट कर लेते हैं इसको, जरा ध्यान से देखिए। तो यहां पर मैं इसको इवेल्युएट कर रहा हूं, देखें जरा, देखिए कितना आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा डबल इंटीग्रल की लिमिट क्या है, पहली लिमिट है -a से a, x की लिमिट है, दूसरी लिमिट है, दूसरी लिमिट हमारे पास है 0 से लेकर के √a² - x² तक, और फंक्शन हमारे पास है 2x + y dx एंड dy। अब इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, बस हमें और कुछ नहीं करना है, यही इवेल्युएट करना है। इंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। 2 को तो मैं बाहर ही रख लेता हूं, -a से a। देखिए अब यहां पर 2 तो बाहर निकल गया, x और y का इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए y के रेस्पेक्ट में करना है, तो x का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में x का इंटीग्रेशन करेंगे तो xy आएगा, और y का करेंगे तो y² / 2 आएगा, और यहां पर लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से लेके √a² - x², a² - x²। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में 2 लिमिट -a से a, अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, y की जगह पुट करना, ध्यान रखना। तो y की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है, देखिए कितना आ जाएगा, x y की जगह रखेंगे √a² -
एक्स स्क्वायर प्लस वाई, देखिए वाई की जगह इसको रखेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब हमारे पास यही फंक्शन बचेगा, दैट इज dx। ठीक है ना, इतना हमारे पास आ गया। अब इसको आगे देखिए, इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ ठीक, अब देखो यहां पर हमारे पास ये दो पार्ट आ रहे हैं, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये हमारे पास। मैं एक काम करता हूं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। क्यों कर रहा हूं सेपरेट, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए सेपरेट करूंगा तो माइनस ए से ए एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 2 उसके साथ भी जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और लिमिट माइनस ए से प्लस ए। अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखो ये 2 इसके साथ भी आया मल्टीप्लाई में और ये 2 इसके साथ भी आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बचेगा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, देखो ये जो पहला वाला इंटीग्रल है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी 0, देखो फिर से वही प्रॉपर्टी यूज होगी जो अभी अभी मैंने यूज कराई थी, है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस पार्ट का आंसर 0 आ जाएगा। देखिए कैसे, लिमिट माइनस ए से ए है और इसके आगे जो लिखा गया फंक्शन है ऑड फंक्शन है, देखो यहाँ x लिखा, x की जगह अगर आप माइनस एक्स पुट करेंगे तो फंक्शन नेगेटिव में आ जाएगा। अच्छा यहां पर x की जगह माइनस एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही होगा, तो इसलिए इस अंडर रूट वाले फंक्शन की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो इवन है, x ऑड है तो ऑड इंटू इवन ऑड ही होगा, तो ये फंक्शन हमारा ऑड है पूरा का पूरा, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, देखिए यहां पर ध्यान देना, वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस। अब इसकी बात करते हैं, ये इवन फंक्शन है, कैसे इवन है, आप यहां पर x की जगह माइनस एक्स रखो, तो देखिए x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इसलिए ये इवन फंक्शन है, इसलिए इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी 0 से लेकर के a तक, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसका रीजन, आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, तो आप रीजन इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। देखिए ये रीजन है मैं जो यहां पर लिख रहा हूं, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है, तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स हो जाती है 0 से लेके ए तक एफ एक्स डी एक्स। तब अगर ये इवन है तो क्या है, ये इवन है, तो इवन है तो इसकी वैल्यू डबल हो जाती है, ध्यान रखिएगा, और इसकी वैल्यू 0 हो जाती है अगर ये ऑड है। तो देखिए मैं दोबारा से देखिए ये रीजन आपको अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको मालूम है कि आपने इसको 0 क्यों किया है ना, तो ऑड होने पे 0, इवन होने पे डबल हो जाता है, तो ये इवन है डबल हो गया, ये ऑड है ये 0 हो गया। तो अब यहां से हमारे पास क्या बच गया फंक्शन, जरा देखेंगे। अब हमारे पास बच गया है, देखो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है ना, ये तो हमारा रीजन हो गया, मैं इसको यहां, ये तो हमारा रीजन हो गया क्यों हमने ऐसा किया। अब देखो जरा, देखिए इसके बाद हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, आप देखें जरा, 2 टाइम्स 0 से a, अच्छा इसको इंटीग्रेट ही कर देते हैं सीधे, देखिए इसको इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स है ना, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के a तक, 0 से लेकर के a तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये 2 टाइम्स, अपर लिमिट पुट करेंगे आप तो ये ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा, माइनस ए क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम्स, देखिए 3 एलसीएम आएगा तो 3a क्यूब माइनस ए क्यूब 2a क्यूब अपॉन 3, 2a क्यूब अपॉन 3, तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो होगा 4a क्यूब अपॉन 3, 4a क्यूब अपॉन 3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए ग्रीन्स थ्योरम के, तीनों में आपने देखा कि तीनों के तीनों कितने आसान थे, सारे स्टेप एकदम कंफर्म फिक्स हैं कि हमें क्या क्या करते जाना है, कोई चेंज नहीं है ना। और डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना आप बहुत अच्छे से पहले से जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो एक बार दोबारा से डबल इंटीग्रल का रिवीजन करिए, है ना, डबल ट्रिपल सबका इंटीग्रेशन का आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसके आगे देखिए हमारे पास स्टोक्स थ्योरम आएगी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आएगी, वहां पर भी हम डबल और ट्रिपल इंटीग्रल का यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके हमें इसको इवेल्युएट करना है। देखिए जरा
ये इवेल्युएट करना है। ये ओवर द रीजन, किस रीजन पे, हाँ सी इज द बाउंड्री, तो यहां पर सी होगा, सी इज द बाउंड्री ऑफ द क्लोज रीजन बाउंडेड बाई। अब देखिए यहां पर जो रीजन बाउंडेड बाई है वो बाउंड्री किस रीजन के लिए नहीं है ये, और आप जानते हैं ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन, एक पैराबोला है, एक अपवर्ड पैराबोला और एक लाइन की इक्वेशन। इनको तो हम बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको ड्रॉ करना आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, फिर से वही सेम स्टेप। तो मुझे लग रहा है अब तक तो सबको स्टेप भी याद हो गए होंगे कि करना क्या है। देखिए सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन क्या है हमारे पास, 2y² dx प्लस 3x dy, है ना। तो यहां पर जरा देखें m कितना है और n कितना है, m और n। तो चलिए मैं पहले m को लिख देता हूं, m है हमारे पास यहां पर 2y², तो पहले मैं डेल m अपॉन डेल y ही निकाल लें, कितना आएगा 4y आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं n को लिख लेता हूं, किसको लिख लेता हूं, n को, वर्टिकल में लिख रहा हूं इस बार, है ना। n कितना है भाई, n 3x, कितना है 3x। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे डेल n अपॉन डेल x, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब आगे देखें, देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y, कितना आएगा, 3 में से इसको माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 4y आएगा, 3 माइनस 4y, ठीक है ना, 3 माइनस 4y आ जाएगा, ठीक। चलिए अब यहां से हमारे पास आ गया नाउ यूज ग्रीन थ्योरम बाय ग्रीन्स थ्योरम। तो अब हम ग्रीन्स थ्योरम का यूज करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, बाय ग्रीन्स थ्योरम। देखिए ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व होगा। तो पहले ग्रीन्स थ्योरम लिखेंगे ओवर द रीजन सी, पहले आप ग्रीन्स थ्योरम को लिखेंगे ओवर द रीजन सी। तो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल n अपॉन डेल सॉरी डेल m अपॉन डेल y, डेल m अपॉन डेल y dx एंड dy, ठीक है। अब यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, क्या आ जाएगा आपके पास, m की वैल्यू 2y² dx प्लस n कितना है 3x dy, राइट साइड में देखिए डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r और डेल n अपॉन डेल x और डेल m अपॉन y, ये हमारे पास है 3 माइनस 4y, 3 माइनस 4y dx एंड dy। देखो यहां तक हम पहुंच गए। अब यहां के बाद आप क्या करते हैं, यहां के बाद आप कर्व को ड्रॉ करते हैं, किसको ड्रॉ करते हैं, कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए अब मैं कर्व को ड्रॉ कर लेता हूं, जरा ध्यान से देखें भाई, लिमिट पता करने के लिए कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। देखें क्या आएगा कर्व, y इक्वल टू एक्स है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। देखें जरा, तो सबसे पहले x और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे हम, x एंड y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, ये हमारी y एक्सिस है ना, y एक्सिस, इधर x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, ठीक, x एक्सिस y एक्सिस, और यहां पर ये हमारा ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है। चलिए तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स की लाइन आप अच्छे से जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स की लाइन जो है ओरिजिन से पास होती है और 45 डिग्री पे जाती है, इस तरह से। ये हो गया y इक्वल टू एक्स की लाइन, है ना, दिस इज द y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स, देखिए ये हमारी आ गई y इक्वल टू एक्स की लाइन, ठीक है। चलिए अब देखो जरा, अब हमें क्या करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, जिसमें एक्स स्क्वायर होता है वो अपवर्ड पैराबोला है, y स्क्वायर में राइटवर्ड पैराबोला होता है। तो ये अपवर्ड पैराबोला बनाएंगे सबसे पहले,
देखिए इस तरह से बनेगा, ये हो गया हमारा अपवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो देखो ये हमारे पास क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है y इक्वल टू एक्स की। अब क्या करना है, देखो अब हमें लिमिट कैसे मिलेगी, हमें एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक जा रहे हैं और वाई पे कहां से कहां तक जा रहे हैं, इसके लिए हमें पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आएगा, ये y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं। सॉल्व 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा। अब जरा ध्यान दें 1 एंड 2 को सॉल्व करके क्या मिलेगा, यहां पर देखो अगर मैं y की जगह x पुट कर दूं, देखिए ये इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करनी आती है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, वाई की जगह एक्स रख दिया, लेफ्ट में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसके बाद इसके फैक्टर करेंगे आप, तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपको देखिए क्या मिल जाएगा, फैक्टर करने पे x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, एक 0 और एक आएगी 1, 0 एंड 1, दो वैल्यू आपको यहां से मिलेंगे। तो देखिए जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, सिंपल सी बात है, एक पॉइंट तो ये आ जाएगा x 0 y 0, तो ये तो ओरिजिन ही है भाई। कहां कहां पर ये कट करेंगे, एक तो यहां कट करेंगे, और देखिए जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा, है ना, x 0 तो y भी 0, x 1 तो y भी 1, यानी कि ये पॉइंट आ गया हमारा 1,1, 1,1। तो आपको क्या करना है, x एक्सिस पे तो जाना है 0 से 1 तक, और y एक्सिस पे देखिए कहां से कहां तक जाएंगे, y पे जरा ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर x की लिमिट तो ले लेंगे कांस्टेंट 0 से लेके यहां तक 1 तक, इस तरह से देखो जैसे यह हमारे पास है, ध्यान दें, देखिए ये हो गया हमारे पास, यहां तक हो जाएगी x की लिमिट, तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, 1 है, तो x की लिमिट तो 0 से 1 तक हो गई। x की लिमिट कहां से कहां तक होगी, अब जरा ध्यान देंगे, x की लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से 1, y की लिमिट देखिए कहां से कहां तक होगी, y, अब y इंपॉर्टेंट है यहां पर, y देखेंगे जरा, अगर मैं y की बात करूं तो y देखो यहां से लेके यहां तक वेरी कर रहा है, यानी कि y की जो वेरिएशन होगा वो ये होगा, ये स्ट्रिप लेनी होगी आपको y के लिए। तो y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जरा ध्यान देंगे, y वेरी कर रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर से लेकर के x तक, है ना, एक्स स्क्वायर से x तक जो है वो y वेरी कर रहा है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कैसे हमें इसको लेना है ना। तो चलिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से x तक चलेंगे, और 3 माइनस 4y dx एंड dy। अब इसके बाद मैं चल रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, है ना, अब कुछ नहीं करना, अब इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना, सारा काम हमारा हो चुका है। देखिए तो 0 से 1, दूसरी लिमिट y की लिमिट एक्स स्क्वायर से लेकर के x तक है, एक्स स्क्वायर से x तक, देखो y की लिमिट एक्स स्क्वायर से x, 3 माइनस 4y, 3 माइनस 4y dy dx। चलिए अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं डायरेक्ट, देखो जरा ध्यान से, y के रेस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, 0 से 1, हाँ 3 का इंटीग्रेशन 3y, 4 का y का इंटीग्रेशन 4y का 4y स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2y स्क्वायर आएगा, 2y स्क्वायर, लिमिट एक्स स्क्वायर से लेकर के x तक एंड dx, एक्स स्क्वायर से x तक और dx। अब जरा यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, देखिए ये लिमिट तो 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर आप यहां पर करेंगे तो ये 3x माइनस x रखेंगे इसकी जगह तो 2x स्क्वायर आएगा, है ना, 3x, y की जगह x रखा है, यहाँ y की जगह x रखा है, एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, माइनस साइन लगाना है, और अब y की जगह x स्क्वायर पुट करना है, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखो ये माइनस पहले से, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास आएगा ये 2, और y की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे तो 2x की पावर 4 आएगा, 2x की पावर 4, ठीक, और लिमिट हमारे पास अप्लाई हो गई लिमिट, और ये हमारा dx, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 0 से 1
3x, देखो ये 5 हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4 dx, यहां से इतना आ जाएगा। अब आगे देखेंगे, देखिए अब इसको एक बार और इंटीग्रेट करें, 0 से 1, 3x का इंटीग्रेशन, 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, है ना, 5x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 5x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 5, और लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से लेकर के 1 तक। अब जरा नेक्स्ट पेज पर देखें, नेक्स्ट साइड में देखें क्या आएगा फाइनली। तो अब मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर तो 0 ही है, अपर ही अप्लाई करना है। तो 3/2 माइनस 5/3 और प्लस 2/5, ये वैल्यूज है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 3 5 का 30 आएगा, तो 2 से 15, 15 3 जा 45 माइनस 3 से 10, 10 और 5 50 प्लस 6 2 जा 12। देखिए कितना आ गया यहाँ पर 12 और 45 57, 57 में से 50 माइनस करेंगे 7, तो यानी कि फाइनली जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो होगा 7/30। तो मैंने वैल्यूज को इवेल्युएट कर लिया और इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ गया 7/30। तो यहां से ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं लाइन इंटीग्रल के साथ। तो 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए ग्रीन्स थ्योरम के, जो कि बहुत ही इजीली हमारे हो गए हैं, आसान थे। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। अब यहां पर हमें ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। मतलब ये क्वेश्चन देखिए, ग्रीन्स थ्योरम का आप कह सकते हैं कि अब तक जितने भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आए हैं उनमें सबसे लेंथी क्वेश्चन या सबसे टफ क्वेश्चन यही है जो सामने आपके पास स्क्रीन पे है। इसको वेरीफाई करना है ना, मतलब इसको हमें ग्रीन्स थ्योरम से भी करना है और इसको हमें लाइन इंटीग्रल से भी करना है। चलिए देखिए, तो पहले मैं ग्रीन्स थ्योरम से कर लेता हूं, बाद में लाइन थ्योरम से करेंगे, लाइन इंटीग्रल के मेथड से करेंगे। चलिए, तो यहां पर ग्रीन्स थ्योरम का फिक्स स्टेप है, मालूम है आपको सबसे पहले क्या करना है। तो देखिए, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर द फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है ना, ये यहां पर इसको इवेल्युएट करना है, इस इंटीग्रल को। फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है यहां पर, है ना। उसके बाद सी क्या है, सी इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज। अब यहां पर देखो दो पैराबोला दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, दोनों की ड्राइंग बनाएंगे। पैराबोला की ड्राइंग बनानी हमें बहुत अच्छे से आती है, तो पैराबोला की ड्राइंग हम इजीली बना लेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फिक्स स्टेप। क्या करेंगे, फंक्शन को लिखेंगे, है ना, 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर और dx प्लस 4x माइनस 6xy dy। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4x माइनस 6xy dy, वेयर सी इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, है ना। चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आगे की बात बाद में करेंगे। यहां पर देखो m क्या है और n क्या है, जरा ध्यान देंगे। m कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, तो पहले इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दें, तो डेल m अपॉन डेल y। देखिए कितना आएगा, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 3x स्क्वायर का 0 और 8y स्क्वायर का आ जाएगा माइनस का 16y, है ना, माइनस का 16y। अब यहां पर n कितना है, n को लिख लेते हैं। n है हमारे पास 4x माइनस 6xy, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे डेल n अपॉन डेल x, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए यहां पर 4x का 4 हो जाएगा और इसका माइनस 6y हो जाएगा, है ना, माइनस 6y। अब यहां से इवेल्युएट कर लेते हैं आगे का। देखिए नेक्स्ट देखें, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y, डेल m अपॉन डेल y कितना आ जाएगा। देखिए 4 माइनस 6y में से, 4 माइनस 6y में से आपको माइनस करना है 16y, तो यहां से ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 16y यानी कि 10y, तो 10y प्लस 4 आएगा, 10y प्लस 4, इसकी वैल्यू आ गई 10y प्लस 4। नाउ अब हमें क्या करना है, बाय ग्रीन्स थ्योरम।
अब हम यहां पर ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे, तो बाय ग्रीन्स थ्योरम, तो देखिए जरा ग्रीन्स थ्योरम से क्या आएगा। तो पहले ग्रीन्स थ्योरम लिख लेते हैं। तो ओवर द रीजन सी एम dx प्लस n dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r और डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y dx एंड dy। अब यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, देखिए तो लेफ्ट साइड में m की वैल्यू n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, उधर डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, देखिए कितना आ जाएगा। ओवर द रीजन सी m कितना है यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, देखिए सारे स्टेप एक ही जैसे हैं, है ना। dx प्लस 4x माइनस 6xy 4x माइनस 6xy dy इज इक्वल टू, राइट साइड देखें जरा, ओवर द रीजन r वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10y प्लस 4 एंड dx और dy। तो यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद हमारा पास स्टेप क्या है, इसकी लिमिट लगाएंगे और लिमिट लगा के इसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हमें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो पहले लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पैराबोला ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो पहले मैं एक काम करता हूं, देखिए तो पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां देखो ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, ठीक। चलिए तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन। अब देखिए पैराबोला कौन कौन से हैं, देखिए y इक्वल टू रूट एक्स, वाई इक्वल टू रूट एक्स की अगर मैं बात करूं, देखिए y इक्वल टू रूट एक्स का मतलब क्या है, अगर आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये y स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पैराबोला क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास है दूसरी इक्वेशन, है ना। ये दो पैराबोला है 1 एंड 2, इनको मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये राइटवर्ड वाला पैराबोला है, इधर वाला ऐसे बने, ऐसे, ठीक है ना। दूसरा अपवर्ड पैराबोला है, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है ना। तो ये वाला जो रीजन है हमारा, ये इस रीजन के लिए हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल को करना है ना। क्लोज कर्व, देखिए यही तो क्लोज कर्व है। तो आप जरा ध्यान देंगे लिमिट पर। तो देखिए अगर आप, हमें ये फिर से इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा, अब हम इसको बहुत बार इवेल्युएट कर चुके हैं, है ना। तो आप जानते हैं कि ये पॉइंट क्या आएगा, जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1,1। मेरे ख्याल से ये सबको पता है कि ये पॉइंट 1,1 आएगा, है ना। तो ये पॉइंट हमारा आ गया 1,1। क्यों आया, इन दोनों को सॉल्व कर लो आपस में, 1,1 आएगा। और ये तो हमें मालूम ही है 0,0 है, ओरिजिन है। अब क्या करना है देखें जरा, तो लिमिट पे अगर ध्यान दें तो x की लिमिट तो 0 से 1 तक है, लेकिन y की लिमिट कहां से कहां तक है, तो y की लिमिट वेरिएबल है, तो y के लिए हमें स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। तो एक स्ट्रिप मैं यहां पर ले लेता हूं इस रीजन में, यहां पर, है ना। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्ट्रिप आ जाएगी। ये आ गई स्ट्रिप, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, स्ट्रिप आ गई, ये हमने यहां पर स्ट्रिप ले ली। तो अगर आप ध्यान दें, जो स्ट्रिप है वो कहां से कहां तक वेरी कर रही है, देखिए ये वाला जो पैराबोला है, ये कौन सा पैराबोला, अपवर्ड वाला, मतलब यहां पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, कितना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जो ऊपर वाला पैराबोला है ये वाला, यहां पर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, यानी कि हमारी y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से लेकर के रूट एक्स तक वेरी कर रही है। रूट एक्स तक y की वैल्यू निकालेंगे ऊपर से रूट एक्स आएगी। चलिए अब इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। देखो तो हम इसको इवेल्युएट करते हैं, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप हमारा आ रहा है। तो मैं डायरेक्टली देखिए लेफ्ट साइड में नहीं लिख रहा हूं, इक्वल टू लेके चल रहा हूं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। याद रहे कि जो वैल्यू इवेल्युएट होकर आएगी राइट साइड से, वो इसकी वैल्यू होगी। तो इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल था हमारे पास 10y प्लस 4, देखें जरा
डबल इंटीग्रल था हमारे पास ओवर द रीजन R tan y प्लस 4 dx dy dx dy। अब आगे देखें जरा, अब इसमें लिमिट लगा देते हैं। देखिए लिमिट कितनी आएगी, जरा ध्यान से देखें। लिमिट हमारे पास आएगी x की लिमिट 0 से 1 और y की लिमिट वेरिएबल है y इक्वल टू, देखिए कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, एक्स स्क्वायर से रूट एक्स तक जा रहा है, और tan y प्लस 4 dx dy। आगे देखें, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहली लिमिट तो हमारी 0 से 1 है, दूसरी में देखें इसको इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में, तो tan y का इंटीग्रेशन tan y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, जिसको मैं डायरेक्टली 5y स्क्वायर लिख देता हूं, 5y स्क्वायर प्लस 4y लिमिट एक्स स्क्वायर से लेकर के रूट एक्स तक है। ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर देखें जरा, 0 से 1 अपर लिमिट पुट करिए यहां पर, देखिए y की जगह अगर आप रूट एक्स पुट करेंगे तो 5x आ जाएगा, 5x प्लस 4 रूट एक्स, ये अपर लिमिट हुई, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ये 5x की पावर 4 आएगा माइनस 4x स्क्वायर आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, और dx नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं जरा, 0 से 1 5x माइनस 4 रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, प्लस 4x की पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है, माइनस 5x की पावर 4 और माइनस 4x स्क्वायर एंड dx। इसको करना है इंटीग्रेशन, चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। देखें जरा ध्यान से, देखिए थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, है ना, मैं पहले बोला थोड़ी सी लेंथ ज्यादा है, और अभी हमें इसको, अभी तो हम ग्रीन्स थ्योरम से कर रहे हैं, अभी इसको हमें लाइन इंटीग्रल से भी करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। चलिए इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद जरा ध्यान दें, 5x का 5x स्क्वायर अपॉन 2, 5x स्क्वायर अपॉन 2, चलिए 4x की पावर 1/2 का, देखिए x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और इसमें से भी 2 कहां चला जाता है, ऊपर, तो यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 पहले से लिखा, 8 अपॉन 3 प्लस 8 अपॉन 3 और x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 प्लस है, नहीं माइनस है इसके बाद, हाँ यहां पर देखिए 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो यहां 5x की पावर 4 है, x की पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि यहां पर बचेगा x की पावर 5 माइनस 4 x की पावर 3 अपॉन 3, 4x की पावर 3 अपॉन 3, और वैल्यू है 0 से 1। अब इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, मतलब हमें अपर लिमिट ही पुट करनी है, लोअर तो पहले से ही 0 है, तो चलिए यहां पर पुट करते हैं, देखिए कितना आएगा, 5/2 प्लस 8/3 माइनस 1 माइनस 4/3। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका, 6, है ना, तो 2 3 जा 6 एंड 3 5 जा 15 प्लस 3 2 जा 6 एंड 2 8 जा 16 माइनस 6 माइनस 3 2 जा एंड 2 8, तो ये हमारे पास आ गया, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 16 है और ये 14 है, 2 एंड 17 बचेगा ऊपर, तो हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 17/6। ये तो इसकी लेफ्ट साइड आई है, अगर आपको ये इवेल्युएट करने के लिए आता बाय ग्रीन्स थ्योरम तो आप केवल इतना ही करते और आपका क्वेश्चन हो जाता कंप्लीट, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन हुआ आधा। क्या हुआ है, आधा हुआ है। क्यों हुआ आधा, क्योंकि अभी तो इसको हमें लाइन इंटीग्रल से भी सॉल्व करना है, तो चलिए जल्दी से इसको लाइन इंटीग्रल से भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, लाइन इंटीग्रल में क्या करेंगे, अब जरा पहले ध्यान देंगे, ये जो हमारी ग्रीन्स थ्योरम थी, ये जो हमारी क्या थी, ग्रीन्स थ्योरम थी, इसको हमें वेरीफाई करना है, मतलब
इसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड को बराबर प्रूव करना है। जो लेफ्ट साइड है वही तो लाइन इंटीग्रल है भाई, लेफ्ट साइड क्या है, लाइन इंटीग्रल। और हमने अभी क्या इवेल्युएट किया, हमने अभी राइट साइड को इवेल्युएट किया। देखो तो अब देखो क्या करना, अब ध्यान से समझिए। अब यहां पर देखो मैं स्टेप को चेंज कर रहा हूं यहां से, क्यों, क्योंकि अभी तो मैंने इसको ऐसे किया जैसे हमें ये ग्रीन्स थ्योरम से कैलकुलेट करना हो। अब आप क्या करेंगे, इस स्टेप में थोड़ा सा चेंज करेंगे। जब आप इसको वेरीफाई वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे। ये आपने लिख दिया ग्रीन्स थ्योरम, है ना, और ग्रीन्स थ्योरम लिखने के बाद आप स्टार्ट करेंगे इसके आरएचएस से। कहां से स्टार्ट करेंगे, देखिए हमने यहां आरएचएस से स्टार्ट किया है, तो आप यहां लिखेंगे आरएचएस। इस देखिए ग्रीन्स थ्योरम के आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे। ग्रीन्स थ्योरम के आप राइट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को इवेल्युएट आपने कर लिया, 17/6 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसकी लेफ्ट साइड को लेंगे, ये है इसकी लेफ्ट साइड। तो चलिए मैं इसकी लेफ्ट साइड लेता हूं। अब हम लिखेंगे एलएचएस। क्या लिखेंगे, एलएचएस। देखिए अब एलएचएस क्या है, एलएचएस है हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। और इसकी वैल्यू को जरा लिखें ध्यान से। हाँ, कितनी वैल्यू है इसकी, देखिए m की जगह 3x² माइनस 8y² पुट कर देंगे, तो 3x² माइनस 8y², 3x² माइनस 8y² dx प्लस n की जगह क्या है 4x माइनस 6xy, 4x माइनस 6xy एंड dy। इसको करेंगे इवेल्युएट ओवर द रीजन C। देखिए लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड की वैल्यू ये है, हमें इस लेफ्ट साइड को इवेल्युएट करना है। तो यानी कि हम अगर मैं इसको इवेल्युएट करूंगा विद द हेल्प ऑफ लाइन इंटीग्रल तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर ये वैल्यू भी 17/6 आ गई तो इसका मतलब हमने ग्रीन्स थ्योरम को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब जरा ध्यान से देखें कैसे होगा वेरीफाई। देखिए अब इसके राइट साइड को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उस पर जरा ध्यान देंगे। देखिए ओवर द रीजन सी करना है हमें, लेकिन ओवर द रीजन सी, और अगर आप सी रीजन को देखें तो ये जो सी रीजन है ये तो क्लोज है, यानी कि ये सी रीजन दो पार्ट में है। एक तो ये वाला पार्ट है, इसको मैं C1 कह देता हूं, और एक ये वाला पार्ट है C2 कह देता हूं। ऐसे ही करते थे लाइन इंटीग्रल में। लास्ट लेक्चर में मैंने ऐसा ही एज इट इज आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, फिर भी मैं एक बार और करा रहा हूं, एक तरह से पिछले लेक्चर का रिवीजन भी हो जाएगा। देखो जरा, यानी कि जो सी रीजन है इसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, जरा देखिए ध्यान से। देखिए इसका मतलब ये हुआ, ये जो C है ये C1 प्लस C2 को मिलके बना है। C को मैं क्या लिख सकता हूं, C1 प्लस C2, और इसके बाद इनको कर देंगे अलग अलग, 4x माइनस 6xy। देखिए ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन डबल पड़ेगा। देखो यहां पर आपका एक काम, आपको कर्व यहां पर दोबारा नहीं बनाने, आपको केवल सॉल्व करना है। कर्व हमारे पास बना बनाया पहले, उसी का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, अलग अलग करूंगा, है ना। C1 को अलग, C2 को अलग, तो इन दोनों को अलग अलग करेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन C1 3x² माइनस 8y² dx प्लस 4x माइनस 6xy dy प्लस दोबारा से इंटीग्रेट। अब C2 के लिए लिखेंगे भाई, ये वाला जो फंक्शन है C1 के लिए भी आएगा, ये फंक्शन C2 के लिए भी आएगा। तो 3x² माइनस 8y² dx प्लस 4x माइनस 6xy dy। दोनों रीजन के लिए हमने लिख दिया, दोनों के लिए हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको देखो आगे सॉल्व करना है। देखिए आप क्या करें, अब लिमिट देखो जरा, लिमिट ध्यान देंगे। हमें C1 की लिमिट भी चाहिए, हमें C2 की लिमिट भी चाहिए, और यहां से लाइन इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो वेरिएबल, हम इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। तो जरा ध्यान दें कैसे कन्वर्ट करना है। पहले तो लिमिट देखें, C1 के लिए लिमिट क्या होगी। देखिए ये नीचे वाला कर्व है C1, इसकी लिमिट क्या होगी। तो इन दोनों कर्व के लिए पहले मैं लिमिट को निकाल लेता हूं। देखें जरा, तो यहां पर हम लिमिट को फाइंड आउट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं फॉर C1 और फिर कैलकुलेट करूंगा फॉर C2। तो यहां पर चलिए यहीं पर कर लेता हूं फॉर C1, फॉर कर्व C1। जरा ध्यान से देखेंगे C1 के लिए लिमिट कैसे निकलेगी, है ना।
C1 के लिए लिमिट कैसे निकलेंगी ध्यान दे जरा। देखो C1 कितना आ रहा है C1, देखो C1 की लिमिट अगर आप देखें तो C1 पहले तो आप देखें जो C1 कर्व है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो पहले तो मैं इसका कर्व लिख लेता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर इसको डिफरेंशिएट भी कर दीजिए साथ साथ क्योंकि हमें dy भी चाहिए। dy की वैल्यू आएगी 2x dx, तो y भी आ गया हमारे पास, dy भी आ गया हमारे पास। और ये जो C1 कर्व है ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक जा रहा है, 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है। तो x की वैल्यू यहां पर हमारे पास x जो है वो 0 से लेकर के 1 तक वेरी कर रहा है, x इक्वल टू 0 से लेकर के कहां तक जा रहा है, x की वैल्यू हमारे पास हाँ जरा ध्यान दीजिए, x की जो वैल्यू है ये हमारे पास 0 से लेकर के 1 तक वेरी कर रही है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 तक हमें वेरी कर रहा है ना, x 0 से 1 तक। अब नाउ कर्व फॉर C2 देखिए C2 को देखिए कहां से कहां तक है। अगर मैं C2 की बात करूं, तो C2 को जरा देखें ध्यान से। C2 को अगर हम देखते हैं तो जो C2 कर्व है ऊपर वाला, ये कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दें तो यहां से 2y dy इज इक्वल टू dx आएगा। लिमिट की अगर मैं बात करूं तो लिमिट देखो ये कहां से कहां तक आ रहा है, क्लोज कर रहे हैं, ऐसे गए हम फिर वापस आ रहे हैं 1 से 0, तो y की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के y इक्वल टू 1 तक वेरी कर रहा है। पहले हम आगे गए x लिमिट पे, फिर वापस आए y लिमिट पे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद का देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, देखो अब यहां पर ध्यान देंगे आप लोग क्या करना है। देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, यहां पर इसमें देखो C1 के लिए लिमिट कहां से कहां तक हो गई, 0 से 1 तक, तो इसकी लिमिट 0 से 1 लगाएंगे। दूसरा यहां पर y की जगह पर रखेंगे एक्स स्क्वायर, y की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो y की जगह पर जब आप एक्स स्क्वायर रखेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद इधर आ जाएंगे 4x, यहां पर भी y की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे और dy की जगह रख देंगे 2x dx, फिर यहां पर भी ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन हमें इस इक्वेशन में करने हैं, तो चलिए आइए करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। देखो अब जरा ध्यान देंगे तो ये लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से 1 3x स्क्वायर। देखिए इस वाले में C1 में ये सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, y की जगह एक्स स्क्वायर लिखना है, तो माइनस y की जगह जब आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो y स्क्वायर पहले से ये एक्स स्क्वायर रख देंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये dx, थोड़ा ध्यान से लिखेंगे 4x माइनस 6xy, तो आप जब y की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे तो 6x क्यूब हो जाएगा, और यहां पर dy है तो dy की जगह क्या आएगा, देखिए dy की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे आप 2x dx, तो यहां आ जाएगा 2x dx प्लस अब प्लस देखिए आगे जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, ये आगे वाला पार्ट में नीचे लिख रहा हूं। देखिए प्लस में देखिए कितना आएगा, इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, 1 से लेकर के 0 तक, और यहां भी सब्स्टिट्यूशन करें। अब यहां पर क्या करना है, वाई स्क्वायर की जगह आएगा x, कितना आएगा, वाई स्क्वायर की जगह x या एक्स स्क्वायर की जगह y। तो हमें क्या करना है, देखिए यहां पर C2 की लिमिट हमने y में निकाली है, तो C2 में जहां जहां x आ रहा है वहां सब जगह y कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू y स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3y की पावर 4 माइनस 8y स्क्वायर dx। अब यहां पर dx की वैल्यू कितनी है, 2y dy, तो यहां पर 2y dy रख देंगे, प्लस आगे आ जाओ इस वाले पार्ट में 4x माइनस 6xy, 4x माइनस 6xy, तो x की जगह y स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 6, x की जगह रखेंगे y स्क्वायर तो ये y क्यूब हो जाएगा, और dy।
ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा फाइनली, है ना, जिसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो ये पूरा x में है और ये पूरा y में है। dx चाहे तो आप एक साथ ही लगा दें, मैंने यहां पर बीच में लगा दिया, dx पूरा का एक साथ आ जाएगा, यहां पर dy पूरे का एक साथ आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट करके हमारा फाइनल आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो थोड़ी सी लंबी लाइन है ना, इंटीग्रेशन करेंगे। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? हाँ, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो एक काम करता हूं, यहां तो नहीं आ पाएगा, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एक और स्लाइड देखिए, देखें जरा ध्यान से। तो इस स्टेप को मैं आगे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। 0 से 1 3x स्क्वायर माइनस 8x की पावर 4। 0 से 1 3x कितना था, 3x स्क्वायर माइनस 8x की पावर 4 dx प्लस, अच्छा यहां पर मैं dx को एक साथ ही लिखेंगे, है ना, प्लस 4x माइनस 6x क्यूब प्लस 4x, देखिए प्लस नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है हमारे पास, 4x माइनस 6x क्यूब, तो 4x माइनस 6x क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में 4x माइनस 6x क्यूब, अच्छा 2x भी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना था हमें यहीं पे। देखो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8x स्क्वायर, 2 4 जा 8x स्क्वायर आएगा ये, 2 4 जा 8x स्क्वायर, 2 6 जा 12x की पावर 4, 12x की पावर 4 प्लस है कि माइनस है, माइनस है ना, 12x की पावर 4 माइनस में है, तो 12x की पावर 4 और ये आ गया हमारे पास dx। पूरे सारी टर्म आ गए, ऊपर वाले सारी टर्म आ चुके हैं dx, है ना। ठीक, चलिए यहां पर देखो ये 8 और प्लस 3 11 हो जाएगा, इसको हम ऐड कर लेंगे। चलिए पहले बाकी का पार्ट देखें। यहां 1 से 0 प्लस 1 से 0 वैल्यूज को पुट करें। यहां पर देखो 2y के अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3 या 6 y की पावर 5 हो जाएगा, तो 6 y की पावर 5, देखिए 2 3 जा 6 y की पावर 5 एंड 2 8 जा 16 y की पावर 3, तो 16 y की पावर 3, 2 8 जा 16 y की पावर 3। एक यहां पर ये dx नहीं होगा, dy होगा। हाँ ये dy है, पूरा y में आ रहा है, तो यहाँ डी कौन सी वाली टर्म थी ये, हाँ ये dx की वैल्यू पुट की थी हमने, एक मिनट हो गए, 3 dx की वैल्यू थी हमारी 2y dy, हाँ पुट कर रखा वो dy है, ठीक है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 y की पावर 5, 2 8 जा 16 y की पावर 3 माइनस में। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर आ जाए तो 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस 6y क्यूब, माइनस 6y क्यूब। ठीक है, एक बार अपने आप ट्राई कर लेना, हो सकता है कि कुछ लिखने में गलती हो जाए, है ना। तो यहां पर कितना आ गया हमारे पास dy। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं, देखिए तो पहले कुछ सिंप्लीफाई कर लें। वहां पर क्यूब की 2 टर्म आ रही है, यहाँ पर स्क्वायर की 2 टर्म आ रही है, इनको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो और छोटा सा हो जाएगा। 0 से 1 एक्स स्क्वायर की 2 टर्म है, 11 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 8 प्लस 3 11 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स की पावर 4 माइनस, अच्छा यहाँ पर एक्स की पावर 4 वाली भी 2 टर्म है, 8 एंड 12 20 एक्स की पावर 4 2 टर्म, यहाँ पर x की पावर 4 और उधर से हमारे पास आ गया x की पावर 4, ठीक। तो माइनस 20 एक्स की पावर 4 dx प्लस 1 से 0, यहाँ पर y की पावर 6 y की पावर 5 और ये हमारे पास हो जाएगा 16 एंड 6 माइनस का 22 y की पावर 3 एंड प्लस 4y स्क्वायर और dy।
ठीक है, चलिए अब यहां पर इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 11x स्क्वायर 11x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 20x की पावर 5 अपॉन 5। देखो 20x की पावर 5 अपॉन 5 आएगा तो 5 से 4 टाइम्स चला जाएगा, तो यानी कि 4x की पावर 5 और लिमिट हो गई 0 से 1 ना। प्लस इधर देखो जरा, इसको इंटीग्रेट करेंगे 6y की पावर 5 अपॉन 6, y की पावर 6 अपॉन 6, 6 से 6 कट जाएगा, y की पावर 6 माइनस 22y की पावर 4 अपॉन 4 एंड प्लस 4y की पावर 3 अपॉन 3 और ये होगा 1 से 0। चलिए इवेल्युएट करते हैं कितना आ रहा है, देखें जरा। तो यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 11 अपॉन 3 माइनस 4, 11 अपॉन 3 माइनस 4 आएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर में तो 0 आ जाएगा, प्लस यहां पर पुट करें तो यहां पर आप देखेंगे 0, लोअर लिमिट पे 0 आएगा, अपर लिमिट में आपको माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। माइनस अब यहां पर पुट करें 1 की पावर 6 1 ही आएगा, माइनस 22 अपॉन 4 और प्लस 4 अपॉन 3। इसको जरा ध्यान से इवेल्युएट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 अपॉन 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 22 अपॉन 4, या इसको हम लिखेंगे 11 अपॉन 2 एंड प्लस 4 अपॉन 3। अब इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। एलसीएम कितना आ रहा है इसका? 2 और 3 6 एलसीएम आ रहा है, तो मैं यहां पर सीधे 6 एलसीएम ले लिया मैंने, 6। ऊपर देखिए कितना आ रहा है, 3 2 जा 6, 2 से 22 आ जाएगा, है ना। 3 2 जा 6, 2 इंटू 11 22 ना, माइनस 4 तो 6 4 जा माइनस का 24 माइनस 6 प्लस 2 से 3 एंड 11 33 और 3 2 जा एंड 2 4 जा 8। इसको इवेल्युएट करें कितना आ रहा है, देखें जरा। देखिए यहां पर हमारे पास आएगा, ये 30 तो हो गया माइनस का, है ना, 30 हमारे पास माइनस का आ गया, तो 24 माइनस 6 30 और 3 8 11 एंड 22 33, है ना। एक मिनट यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में एक बार चेक कर रहा हूं मैं, ध्यान दें। आंसर इसका हाँ, तो हमें 17/6 लाना है ना। तो देखें जरा, यहाँ पर -1 माइनस माइनस प्लस, अच्छा ये यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा सा ये माइनस का साइन है, यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ है। तो ये कितना है? माइनस का 4 अपॉन 3। इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये माइनस में आएगा, -8 -8। अब जरा देखें कितना आ गया, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 30 माइनस का 38 और प्लस का 55 अपॉन 6। माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 अपॉन 6, है ना। तो देखो LHS भी हमारा 17/6 था, अगर आप LHS पे ध्यान दें ये भी 17/6 था, और अगर आप RHS पे ध्यान दें तो ये भी 17/6 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो LHS है, जो हमारा LHS है और RHS है वो बराबर आ गए, है ना। दोनों क्या आ गए? बराबर। Therefore LHS is equal to RHS। ठीक है, तो hence Green's theorem is verified। hence Green's theorem is verified। तो ग्रीन्स थ्योरम हमारी क्या हो गई? वेरीफाई हो गई, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। तो देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको दोनों तरह से। तो इसमें आपका लाइन इंटीग्रल का भी मैंने लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसका भी रिवीजन हो गया। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं वही स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजीली से आप सॉल्व कर लेंगे। एक में आपको इवेल्युएट करना है, इसका आंसर 0 आएगा,
और इसमें आपको वेरीफाई करना है, दोनों तरफ आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें। तो यहां पर हमारा ग्रीन्स थ्योरम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है और मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो अगर यूनिवर्सिटी में ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही इजीली आसानी के साथ उसको कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम। अभी आप इन क्वेश्चन को रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू सो मच।